Assalamu alaikum students. Let's start chapter 2 of chemistry. Name of chapter is experimental techniques in chemistry. तो इस चैप्टर में टोटल हम 25 MCQs कवर करेंगे और ये 4 पेजेस का चैप्टर है और ज़्यादातर MCQs बुक की लाइन में से लिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQ है साइंस इज़ द केमिकल करेक्टराइजेशन स्टैंड अंडर द हेडिंग ऑफ। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और ये फर्स्ट लाइन पे ही गिवन है, जो चैप्टर की फर्स्ट लाइन है ना उस पे ये MCQ है। नेक्स्ट MCQ नंबर 2, सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया आर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन। इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है और ये फिल्ट्रेशन वाले पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड, फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ वेरी। तो इसके लिए ऑप्शन है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना जो बुक में लाइन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है तो वो टाइम कंज्यूमिंग ही होगा। और ये जो फिल्ट्रेशन वाली हेडिंग का सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पे डेट गलती से लिख दिया गया है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबल इंक्रीज बाय यूजिंग। तो ये हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय ऑप्शन सी प्लूटेड फिल्टर पेपर। गूज क्रूसिबल इज़ यूज टू फिल्टर द सोल्यूशन। तो वो करता है फिल्टर ऑप्शन बी KMnO4। और ये लास्ट लाइन है पेज नंबर 31 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज दैट सोल्यूट शुड बी soluble इन suitable solution at। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है और ये बेसिक प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कॉलेजेस में हेडिंग लिखवाई जाती है बेसिक प्रिंसिपल की, ये उसी हेडिंग में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 7 वाला MCQ, प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिल्टर पेपर इज और इन फनल कैन बी अवॉइडेड। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय फिल्टरिंग हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन यूजिंग हॉट फनल। ये पेज नंबर 33 की जो फर्स्ट लाइन है लास्ट पे, वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट 8th MCQ, सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इन थ्रू। उसके लिए जो सबसे सेफ मेथड है वो ये कि हम वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ करें। और ये ड्राइंग वाला जो पैराग्राफ है जिसमें ड्राइंग के मेथड्स लिखे हुए हैं उसकी जो उसका सेकंड वाला पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद सॉल्वेंट विच द सोल्यूट इज़। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, मोर सोल्यूबल। और ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, आर मोर एफिशिएंट। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो पैराग्राफ है उसमें ब्लू लाइन में 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये उन्हीं में से है। टू अचीव अ गुड सेपरेशन द टू लिक्विड्स आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज देयर एरिया। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लास्ट पैराग्राफ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। सॉलिड रखा जाता है हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में और लिक्विड रखा जाता है हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। ये दोनों में डिफरेंस है। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूशन बिटवीन। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। इसमें 2 वाला नहीं लगाना, जो सिंगल है सिर्फ वही लगाना है। क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, ये मैंने आपको ऊपर बताया, जिसमें सॉलिड होगा वो एड्जॉर्प्शन है और जो लिक्विड वाला होगा वो पार्टीशन है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द रेट एट विच सोल्यूट्स मूव डिपेंड्स ऑन। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो इसको कंट्रोल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ये ब्लू लाइन में लिखा हुआ है बुक में। The comparative rates at which the solute moves in a paper chromatography depends on। तो ये डिपेंड करता है रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ सोल्यूट्स पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। A filtration process could be very time consuming if it was not aided by a gentle section which is developed। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है, if the paper fits tightly। Solvent extraction method is particularly useful technique for separation when product is to be separated is। ऑप्शन डी करेक्ट है और ये सबको आता होगा क्योंकि ये जो आपकी बुक के एक्सरसाइज के MCQs हैं उनमें से लिया गया है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये भी आता होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज के ही एमसीक्यूज में लिया गया है, और इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय डिसॉल्विंग विच कंपाउंड इन वाटर, इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, KI एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्रोमेटोस, क्रोमेटोस का मतलब है कलर राइटिंग, ऑप्शन ए भी दोनों सेम है, दोनों करेक्ट है। विच इज़ नॉट कॉमन वे ऑफ कैरिंग क्रोमेटोग्राफी, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला है ना सेक्शन, उसमें टॉप पे ही गिवन है, ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन 4 करेक्ट है, बाकी तीनों के नाम उसमें हैं। 24 इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेजेस, तो इसमें स्टेशनरी फेज वाटर है, बुक में इसके आगे लिक्विड भी लिखा हुआ है, और H2SO4 इज एड्जॉर्ब, ये भी लिखा हुआ, एड्जॉर्ब्ड ऑन पेपर, ये भी लिखा हुआ है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेजेस, जो लिक्विड फेस, जो स्टेशनरी फेस है वो वाटर है, और जो मोबाइल फेस है वो इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।